हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, कमिटमेंट, उसके नीचे इंटीमेसी भी नज़र आ रहा था। हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा, एक ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ओनली डिवाइन नोज योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी देर से हमारे नेबर्स में कोई गिटार प्ले कर रहा है और बड़ी अच्छी उसकी आवाज़ आ रही है। सिंबॉलिक हो सकता है आपको गिटार पसंद है, आपके पर्सन बजाते थे, कोई म्यूजिशियन हो सकता है। मे बी यू लव म्यूज़िक और जब भी आप डाउन होते हैं आप अच्छा सा म्यूज़िक सुनते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं। वी हैव समवन इज स्टिल फिगरिंग देम सेल्व्स आउट। मैं इस वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करती हूँ। मुझे इस कार्ड को देखकर हर्मिट एनर्जी फील होती है। आई नो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट है, बट मैं ऑब्वियसली अपने हिसाब से करूँगी जो मुझे डाउनलोड्स हो रही हैं। सो आई जस्ट फील कि ये हर्मिट मोड में है आपके पर्सन, लॉस्ट हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर रहे हैं। इसमें इसमें आप कह लें कि पॉजिटिव चीज़ ये है। सो ओवरऑल मैसेजेस पहले हम देखते हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। लेट्स सी क्या है। सो हमारे पास आ गया है इंट्यूविशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू। सो हो सकता है कि आपकी इंट्यूविशन शुरुआत से आपको बता रही थी इस कनेक्शन के बारे में कि ये वो कनेक्शन नहीं है जो आपको चाहिए है। आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया और अब वो रेड फ्लैग्स आपको बाइट करने के लिए आ चुके हैं। और आप ये सोचते होंगे कि मैंने क्यों अपनी इंट्यूशन, क्यों अपनी गट फीलिंग को फॉलो नहीं किया। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देम सेल्व्स। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट हैं। ऑब्वियसली जब तक कि प्रॉपर डायग्नोज नहीं किया जाता है, किसी को भी लेबल करना ठीक बात नहीं होती है। बट स्टिल इफ़ यू फील कि आपके पर्सन नार्सिसिस्ट थे या हैं, और ये भी याद रखिएगा कि हर इंसान के अंदर नार्सिसिस्टिक स्ट्रीक होती है, हम सब में थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी होती है। सो बाकी मे बी वो हमेशा आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते रहे। उन्होंने ये चीज़ें की हैं। और डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रहा है। इसको देखकर जीपीएस भी मालूम होता है। मे बी कोई स्पाई कर रहा है, मे बी कोई लिटरली फॉलो कर रहा है किसी को। वी हैव साइकिल्स, फेट, karma, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगेनिंग। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू, यू आर प्रोटेक्टेड, लव्ड। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई हार्म नहीं होगा। आप लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। समवन एल्स, समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सेबोटाज दिस। मिडल में हो सकता है उनकी अपनी एरोगेंस है, उनकी ईगो है। ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान हो, क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने ये कार्ड देखा मेरे जहन में आया कि उनकी अपनी ईगो है मिडल में। देन वी हैव वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस, देख लीजिएगा। समवन एल्स, इससे एक और मैसेज भी आ रहा था। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपका या उनका हो सकता है। बॉटम पर हमारे पास आया वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। या आपके पर्सन ट्रैवल का सोच रहे हैं, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है उनका ट्रैवल नज़र आ रहा है। सो असल में मैं थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ इस म्यूज़िक से। आई डू लव म्यूज़िक, और जब वो गाते हैं साथ गिटार के, एकदम से ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। सो मे बी गिटार के साथ किसी की बहुत अच्छी आवाज़ हो सकती है, कोई सिंगर हो सकता है, प्रोफेशनल सिंगर हो सकता है, प्लेबैक सिंगर। बट ये भी हो सकता है कि आप घर पे गाते हो, बहुत अच्छा गाते हैं आप। सो ये भी नज़र आ रहा है। सो आई जस्ट फील कि ये जो उनका थोड़ा सा बिहेवियर है नार्सिसिस्टिक किस्म का, और उनका जो भी अंदाज़ है चीज़ों का, वो है मिडल में आप लोगों के। सो आप प्रोटेक्टेड हैं। कभी ये ना सोचिएगा कि आपका नुकसान हो गया या टाइम ज़ाया हो गया या कुछ भी। यू आर प्रोटेक्टेड। और अगर आपके लव्ड वंस
कोई आप खो चुके हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो आपको देख रहे हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। जो भी आपने लाइफ में किया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जितनी मेहनत आप खुद पर कर रहे हैं और जितने टफ टाइम से आप गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं ज़िंदगी में, वो सब कुछ देख रहे हैं और दे आर प्राउड ऑफ यू। दिस इज़ वेरी नाइस मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट। टैरो से हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो आई डू फील कि आप दोनों के दरमियान एक साइकिल ख़त्म हुआ है, आपने उस साइकिल को ब्रेक किया है। वाओ! इसलिए भी आपके जो एंसेस्टर्स कह लें, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे बहुत प्राउड हैं, बिकॉज आपने एक टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक किया है। ये जो इंसान हैं, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो ट्रॉमाज आपने देखे जनरेशन टू जनरेशन अपने ख़ानदान में देखे, आपने सोचा ये तो इस बंदे में चीज़ें हैं या इस बंदी में चीज़ें हैं कि जो जिनसे आज तक मुझे भागना था, जो चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थीं, और वो इस इंसान के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ें। बट आप अपने ख़ानदान में वो इंसान हो सकते हैं जिसने जनरेशनल जो एक ट्रॉमा था, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा था, उसको आपने ब्रेक कर दिया। इसलिए भी सब बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। आपके एंजल्स, जितनी भी आपने मेहनत की है अभी तक, दे आर प्राउड ऑफ यू। सो आपने जो इनके साथ एक साइकिल चल रहा था टॉक्सिक, इन एंड आउट, या जिस भी तरह का आपको लगता है, ये आपको हर्ट कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे थे, अपोलोजाइज नहीं कर रहे थे, गैस लाइट करते थे, डिफरेंट चीज़ें, आपने उस साइकिल को भी ब्रेक कर दिया। एंड इट्स नॉट ईजी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप हर दिन अपने आप से लड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हर दिन आपने अपने आप से फाइट की है। ये देखिए, यू हैड टू मूव ऑन विद द 8 ऑफ कप्स। अमेजिंग मैसेजेस। अभी डेक को आधा मैंने किया है, तो 8 ऑफ कप्स आपको वॉक अवे करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा मुरझाया हुआ फूल की तरह का ये कनेक्शन हो गया था। उसकी खुशबू चली गई थी कनेक्शन की, कनेक्शन का एसेंस ख़त्म हो गया था। आपको ऐसा लग रहा है कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल इस फूल की तरह मुरझा गया था, एंड यू हैड टू वॉक अवे। आपको वॉक अवे करना पड़ा। लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग? फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 नाम है। वहाँ पर डेली वीडियोस आती हैं और उनमें मैं खुद आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपने मैसेज करना है। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। बॉटम पर देखते हैं क्या है। सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। मे बी आपके जो पर्सन है उनको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया, डिफरेंट ट्रॉमास, डिफरेंट चीज़ें उनमें आ गई। आपको हो सकता है सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया हो। सो बेसिकली ये किनारे पर आ गया है अपने बच्चे को लेकर। इनर चाइल्ड भी इसको आप कह सकते हैं। पीस मेकिंग, अपने चाइल्डहुड से पीस बनाना, मे बी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपके पर्सन बहुत ट्रॉमेटाइज्ड इंसान थे, इसलिए उनके अंदर ये थोड़ी ये वाली चीज़ें भी थी। बट आई फील कि उनको मे बी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपने पास्ट के साथ, मुझे अपने चाइल्डहुड के साथ पीस बनाना होगा। चाइल्डहुड उनका अच्छा नहीं था, आई फील। बट 6 ऑफ सोर्ड्स अगर ट्रेडिशनल टैरो में हम देखें तो मूविंग टू कामर वाटर्स, राइट, पीस बनाना चाहते हैं। ये इंसान पीस चाहते हैं, उनके जहन में है पीस। आई वॉन्ट पीस, और मुझे इसके साथ पीस बनाना है, सुलह करनी है मुझे आपके साथ। यानी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। मे बी दे आर थिंकिंग कि आपने बहुत मेच्योरिटी से उनको हैंडल किया, वो बहुत चाइल्डिश थे। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव 8 ऑफ पेन, नो, 7 of Pentacles, hourglass. Okay, time. There is something about time. Also investment. फिर है हमारे पास द हेरोफेंट। ओके, वेरी नाइस। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है,
अवेकनिंग भी इसको आप कह सकते हैं. देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस. 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. याद है 5 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया था शुरू में. वी हैव 4 ऑफ कप्स. ओह गॉड, देखें कितनी लोनलीनेस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. अच्छा, अब ये लोनलीनेस इसलिए है बिकॉज जब आप ये कप उनको दे रहे थे वो रेडी नहीं थे. उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया इस कप को, इस डिवाइन खूबसूरत ऑफ़र, इस मैजिकल ऑफ़र को. और अब चूंकि ये ऑफ़र उनके पास अवेलेबल नहीं है और अब वो अकेले हैं, बिल्कुल उनको लॉस फील हो रहा है. दे आर ऑल अलोन विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स. लोनली नाइट्स आई एम हेयरिंग. कोई साथी नहीं है उनका, कोई दोस्त नहीं है उनका. एस ऑफ कप्स. सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लव आपके लिए. बट यू नो कि क्यों आपको वो लव वो दे नहीं पाए. समटाइम्स लोग सवाल करते हैं अक्सर कमेंट सेक्शन में कि अगर उसको इतना ही प्यार है तो वो क्यों नहीं आ रहा. सो समटाइम्स पीपल डू लव अदर पीपल बट दे डोंट लव देम सेल्व्स. यही रीज़न होता है कि वो किसी और को, उन्हें प्यार करना आता ही नहीं है, जताना आता ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं दे रहे होते हैं वो प्यार. सो सेल्फ लव तो की है. अगर ज़िंदगी में याद रखिएगा कि किसी इंसान को अगर ख़ुद से मोहब्बत नहीं है ना तो वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता है. जिस इंसान को ख़ुद से मोहब्बत नहीं और वो दूसरे को मोहब्बत दिए चला जा रहा है, समझ लें कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, उसे कोई कॉम्प्लेक्स है, वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में, उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमाज हैं, इसलिए वो एंक्शसली किसी के साथ अटैच हो गया है, या फिर उसने अपनी ईगो का मसला बना लिया है कि वो लेट गो नहीं कर रहा है. ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, द टावर है. मैं ये वाली बातें सारी इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग रीडिंग्स के साथ साथ साइकोलॉजी भी सीख लें, राइट. क्योंकि बाकायदा बैठकर सीखने में मज़ा नहीं आता है. कभी कभार ऐसे होता है कि हम अपनी फेवरेट कोई चीज़ देख लेते हैं, उसी में हमें थोड़ी सी इंसाइट भी मिल जाती है डिफरेंट चीज़ों पर, तो मज़ा आता है. आई एम समवन जो इस तरह से लर्न करता है. मतलब मुझे बाकायदा बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है, बट मैं इस तरह की चीज़ों से नॉलेज लेती हूँ. तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि चलें आप साइकोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इसलिए फिर मैं साथ साथ ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करती हूँ. ओह गॉड, ये देखिए क्या आया हमारे पास, द हर्मिट. सो मैंने शुरुआत में आपको बोला था जब कार्ड हमने देखा था दूसरे डेक में, तो मैंने आपको बोला था ये मुझे हर्मिट एनर्जी लग रही है, और आप ये देखिए हर्मिट एनर्जी आ गई है कार्ड. नाउ वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स जो कि विक्ट्री है. अभी तो वो डाउन है, अभी तो उनके अंदर वो इंसान जाग रहा है फाइट करने वाला. जैसे ये बॉक्सिंग रिंग दिखाया, किसी को बॉक्सिंग पसंद हो सकती है, बॉक्सिंग रेसलिंग, सॉरी बॉक्सिंग रिंग रेसलिंग, ओके एनीवे मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे रेसलिंग का सा माहौल है. समवन नॉट गिविंग अप, राइट. सो आई फील कि अभी तो जैसे वो बहुत डाउन है आपके पर्सन, और जैसे सारी होप ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं हो सकता अब आगे, बिल्कुल एक अपने जहन में एक लॉस की फीलिंग है. और ये देखिए ना, टावर के ऊपर लिखा हुआ है मोरालिटी, आइडेंटिटी, फेथ एंड सिक्योरिटी. सो आई फील के सब कुछ ख़त्म हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, बट उनको फेथ रखना होगा, राइट. सब कुछ ख़त्म हो रहा है, उनको में भी फेथ नहीं रहा है. वो उनको ऐसा लगता है मेरी आइडेंटिटी भी खो चुकी है, मेरे मॉरल्स भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, क्या करूँ मैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे टोर्नेडो आ रहा है. सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं. और 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी आई थिंक मैंने इसको 6 ऑफ कप्स बोल दिया था. सो मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स. बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स वो सक्सेस चाहते हैं. और 6 ऑफ सोर्ड्स भी देखा था हमने, राइट. तो पीस बनाना चाहते हैं और उसके बाद सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. ये इंसान दे लव यू, बट उनको पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा. इस बात की आई फील कि अभी तक भी उन्होंने इस बात को समझा नहीं है. और ये जो साइकिल है ना, ये इसीलिए बार बार चल रहा है आप लोगों के दरमियान, बिकॉज जो रूट कॉज है वो अभी तक उन्होंने पकड़ा नहीं है उसको.
तो यही रीज़न है कि बार बार एक साइकिल में आप लोग चल रहे थे। इस बार ऐसा लगता है कि साइकिल रिपीट नहीं होगा। इस बार उनको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे सेल्फ़ लव करने की, पॉजिटिव चेंजेस लाने की लाइफ में ज़रूरत है, और फिर चीज़ें डिफरेंटली होंगी आपके कनेक्शन में। सो विद दिस हर्मिट वो फाइंड आउट कर लेंगे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। दे डू फील कि आप हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप कैटलिस्ट हैं उनकी ज़िंदगी में, जिसने उनको ट्रिगर भी किया, इंस्पायर भी किया कि वो चेंज हों, वो समझें इस पैटर्न को जो उनका चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, या जो भी उनका चाइल्डहुड था, फाइनली पीस बनाएं उसके साथ। एज एन अडल्ट उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीस बनाएं उसके साथ, हील करें, लर्न करें, अपने बच्चों में आगे ट्रांसफ़र नहीं करें उस जेनरेशनल ट्रॉमा को या उस ट्रॉमा को। सो यू नो आजकल क्यों शादियाँ और ये सारी चीज़ें नाकाम हो रही हैं? बिकॉज़ लोग हील नहीं करते एज एन अडल्ट। 30-30 साल के हो जाते हैं, अपने आप को छोटा बच्चा समझते हैं और हील नहीं करते हैं, राइट? हील नहीं करते हैं, ट्रॉमास को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं लोगों के अगेंस्ट, और फिर क्या होता है, शादियां कर लेते हैं, उसी में शादियां कर लेते हैं और फिर अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं उसी ट्रॉमा को। एंड यू नो कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है और अगर माँ के अंदर कोई ट्रॉमा है तो वो उसके अंदर जाएगा, चाहे वो बाकायदा बच्चा देख नहीं रहा है, बट वो माँ के अंदर जो भी फीलिंग है, जो कुछ भी माँ कर रही है, वो नेचुरली उसमें जाएगा। तो इसलिए भी शादियां नाकाम हो रही हैं, क्योंकि ट्रॉमास के साथ लोग एंटर हो रहे हैं रिश्तों में। बस उनको सोसाइटी का प्रेशर है, हमने शादियां करनी है, बस शादी हो जाए, बस जैसे शादी एक आखिरी मकसद है ज़िंदगी का। तो वो ये नहीं सोचते कि अगर इस शादी में जाकर भी हमने ट्रॉमास ही आगे ट्रांसफ़र करने हैं। एक जनरेशन का आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप एक जनरेशन को तबाह करना चाहते हैं इस तरह करके। अगर आप हील्ड वर्जन अपना लेके जाएंगे, अपने ट्रिगर्स को एक्नॉलेज करके, तो दुनिया कितनी बेहतर जगह हो जाएगी ना रहने के लिए। बट बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स पर हमें रहना है। लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। बहुत लॉस्ट हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा। जो उनको अबैंडनमेंट बचपन में फ़ील हुई थी, सेम टू सेम वैसी फ़ील हो रही है इस वक्त। कुछ लोग शायद बीमार भी हो चुके हैं, स्ट्रेस ले लेके उन्होंने अपने आप को इतना बीमार कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है, एकदम शुगर लेवल लो हो गया है किसी का। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो आई रियली फील, और एकदम से मुझे ऐसा, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ सडनली, हालांकि मैं तो बैठी हूँ, ऐसे दिल कर रहा है कि एक लंबा सांस लूँ। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम ऐसे मजिशियन वाला इमेज लगता है ना ये वाला, बिकॉज इसमें सारे एलिमेंट्स हैं और एक इंसान बड़ा माहिर है और वो बैलेंस कर सकता है सारे एलिमेंट्स को। बट या 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील कि समबडी इज़ लर्निंग स्किल लर्न कर रहे हैं वो, ये कि सारी चीज़ों में बैलेंस, ज़िंदगी में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें कैसे लेके चलनी है। फिर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, द डेवल, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो। वी हैव मोर अर्थ, बहुत सारा अर्थ है, और वाटर है, अर्थ वाटर। सो वी हैव दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कोई आर्किटेक्ट है, हो सकता है कोई बिल्डर है, कोई बॉडी बिल्डर भी हो सकता है, और कोई हो सकता है कि डायरेक्टर है, फिल्म्स मूवीज़, हो सकता है कोई एक्टर है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, किसी ऐसी फील्ड में हैं। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो ये इंसान आपको ऑब्जर्व करते हैं दूर दूर से, आपके सोशल मीडिया पर नज़र है उनकी। यू नो कि ये इंसान बहुत स्मार्ट हैं, ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट इन्होंने हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। जब आप भी उनकी तारीफ़ करते होंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट्स लेने नहीं आते होंगे, वो बोलते होंगे यार मुझ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ, कोई इस तरह की चीज़ें बोलते होंगे। हालांकि ये इंसान बहुत स्मार्ट हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर ये फोकस्ड रहें, हील करें अपने आप को, ये बहुत लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। बट वो अपने शेडोज़ में रहना आज तक उन्होंने चूज़ किया, अपने फियर में रहना, उसके आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखना चाहते थे वो। बट नाउ दे आर फेस टू फेस विद देयर डीमंस। जो भी उनके फियर्स, ट्रिगर्स, जो कुछ भी है, सब कुछ सरफेस पर आ चुका है, और वो बिल्कुल वो वाली पेन मैंने आपको बताया ना, फील कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन में फ़ील की थी, अबैंडनमेंट वाली,
जैसे वो बिल्कुल अबैंडन हो चुके हैं, कोई नहीं है उनका। जब वो अपने बिस्तर को देखते हैं कि दे आर ऑल अलोन, का कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है उनका। जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, जो लोग भी हैं, बड़े सरफेस लेवल के कनेक्शंस हैं, इनसे वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही जो आपसे मिल रही थी, जो आपके प्यार से मिल रही थी। ये दुनिया में सिर्फ पैसा चलता है, दुनिया में बस सरफेस लेवल के मतलब के कनेक्शंस, हर इंसान को दूसरे से मतलब है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। और आप उनके ट्रू फ्रेंड थे ऐसी दुनिया में जिसको उनसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय उनके प्यार के, उनके वक्त के। सो अब उनको हर चीज़ रियलाइज़ हो रही है। एंड यू नो कि मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है मे बी इट्स टू लेट, आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपने ये ठान ली है कि मैंने अब उसके पीछे कभी नहीं जाना है। और इसीलिए ये इंसान इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं। एंड यू नो कि दे नीडेड टू लर्न द हार्ड वे। आसानी से लोग सीखते नहीं हैं, ये आपको करना पड़ा और ये ज़रूरी था ताकि वो लर्न करें। सो वी हैव दिस अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें, शाइनी एंड न्यू, एक्सपेक्ट अ वैल्यूएबल गिफ्ट। आप उनके लिए वैल्यूएबल गिफ्ट थे, बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अचानक से आपको रीच आउट करेंगे या आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। लेट्स सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, हमारे पास बॉटम पर आया है डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो यू आर ऑलमोस्ट देयर, ये आपके लिए भी है। अपनी मैनिफेस्टेशन पर गिव अप मत करें, ये इंसान आने वाले हैं और ये इंसान आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये फाइटर हैं, ये फाइट करेंगे। अभी वो हैं एक लो फेज़ में जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। Serendipity, meant to be, what's next is no accident. सो आई डू फील इसमें एक सेंस ऑफ सरेंडर भी है कि अलाउइंग थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली, मेरेक्युलसली। यू डू बिलीव इन मिरेकल्स, आई फील। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी मिरेकल्स देखे हैं और आगे भी आपके साथ मिरेकल्स होंगे। सो इसका नंबर 36 है। Then we have be the bigger person, your kindness is your strength, number 35. So you did become a bigger person, I feel. आपने रिवेंज नहीं ली, आपने बद्दुआएं नहीं दी, आपने अपने ऊपर फोकस शुरू कर दिया, आपने कोई उनसे बदला लेने का नहीं सोचा। सो आई फील कि ये अब उनके लिए है कि इट्स टाइम फॉर देम टू बी द बिगर पर्सन, और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं सुलह का। रैपिड चेंजेस, नंबर 18 है। लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू। सो आई डू फील कि ये इंसान कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि ये बहुत स्टबन इंसान थे मे बी। और ये जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत हैरान कुन होंगे और बहुत अच्छे। योर इनर वर्ल्ड इज़ सेफ, एम्ब्रेसिंग ऑल योर इमोशंस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो। इसमें भी एक बड़ा है, एक छोटा है। अगेन इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरे जहन में आ रहा है। सो उसको आपने एक्नॉलेज कर लिया है और आप हील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत हद तक हील कर चुके हैं मुझे लग रहा है, और आपके पर्सन भी अब कर रहे हैं। नो योर वर्थ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई, नंबर 37। सो येस, ये बहुत अच्छा मैसेज है। इसमें भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। इस रीडिंग में नहीं आया, बट इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। नो योर वर्थ एंड वैल्यू, यू डिज़र्व नथिंग बट द बेस्ट। ये बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो अगेन फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर देखना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। वहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियोस आती हैं। कुछ टाइम के बाद मे बी वहाँ पर थोड़ी सी कम वीडियोस आया करेंगी, बट ज़रूर आप लोगों ने चेक करना है। 1 2 ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। हमारे पास आ गया है पी। अभी तक गिटार बजा रहा है कोई, और साथ वो गा भी रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बैकग्राउंड में है म्यूज़िक। आपको शायद उसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादा करीब है माइक के और मुझे आ रही है, लेकिन मे बी अगर आप हैंड्स फ्री में सुन रहे हैं तो शायद आपको आवाज़ आ जाएगी थोड़ी सी, आई डोंट नो। बट या, म्यूज़िक इज़ समथिंग जो आपको कनेक्ट कर रहा है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत ज़्यादा। बट यू नो, आपकी म्यूज़िक सुनने वाली म्यूज़िक की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए जो आप सुन रहे होते हैं। वी हैव येस। सो अगर तो वो बहुत ही ऐसे सॉन्ग्स सुनते हैं कि जिसमें रोना धोना और ज़िंदगी बर्बाद और ये वो,
पंजाबी सॉन्ग्स बहुत सारे हैं जिसमें बहुत ही सैडनेस होती है, तो फिर तो वो आपको लो कर देगा बिल्कुल। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इंसान के ऊपर। तो अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, क्वालिटी म्यूज़िक, तो आप बड़ा अपलिफ्टिंग फील भी करेंगे। सो यस, म्यूज़िक आप लोगों को कनेक्ट कर रहा है, बट आई फील कि आपके पर्सन का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी दुखी म्यूज़िक का है, तो वो ना फिर डाउन रहते हैं सुन सुन के वो म्यूज़िक। किसी की ऐसी आदत हो सकती है कि सुबह उठते ही म्यूज़िक लगा लेते हैं। दैट इज़, आई डोंट नो इफ़ इट्स गुड और नॉट, नो जजमेंट, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कुछ स्पिरिचुअल करें, कुछ मोटिवेशनल देखें सुबह उठकर, कनेक्ट करें डिवाइन से, सोर्स एनर्जी से जब आप सुबह उठते हैं, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, अल्लाह को, भगवान को, जीसस को। सबसे पहले उनका जिक्र होना चाहिए उठते ही, फिर उसके बाद आप करें और चीज़ें भी, और मेडिटेट कर लें 4-5 मिनट सुबह उठकर, सूरज को देखें। ऐसे ही बस कुछ टिप्स मैंने दे दी, बाकी आपकी मर्ज़ी है ऑब्वियसली। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और आप सबके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, और फिर नया साल शुरू होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि जो भी मैंने गोल्स बनाए हैं नए साल के लिए, और चैनल्स के लिए जो गोल्स बनाए हैं वो भी कंप्लीट हों, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ के गोल्स हैं वो भी, और आप सब के लिए भी मेरी दुआ है। तो सब मिलजुल कर बहुत मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नया साल हमारा शुरू होगा, जिसमें न्यू रेजोल्यूशंस होंगी, जिस साल में हम एंटर होंगे कि हमने जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी 2024 में छोड़कर हमने जाना है 2025 में। जो 2024 में लोग अच्छे नहीं थे आपके साथ, उनको 2024 में छोड़कर आपने 2025 में एंटर होना है अच्छी स्पिरिट के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि बहुत नए अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे 2025 में, अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपने एम करना है इसके लिए, और फिर मैनिफेस्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और याद रखें कि आप बहुत लकी हैं। आपके सर पे छत है, फूड है, आपके लव्ड वंस, आपकी मदर, आपके फादर आपके साथ हैं। You are absolutely blessed. So thank you so much for watching this video. Bye bye.